बिना सहयोगी दलों के भारतीय जनता पार्टी का वजूद न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी नजर नहीं आता और बजट सत्र से पहले ये मांगे कहीं ना कहीं मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा सकते हैं। लेकिन तो ऐसे धार्मिक मुद्दों को लेकर समर्थन करता हुआ नजर आए तो बगावत यहाँ पर कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अब योगी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ चिराग पासवान का जिक्र हम कर रहे थे और चिराग पासवान के जरिए बात करें तो नीतीश कुमार के समर्थन में जो पुल ध्वस्त होते हुए नजर आए थे उस दौरान भी देखे गए कि वो अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं और पुल तो उचित समय जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से मोदी सरकार चल नहीं पाएगी, अगले महीने में सरकार गिर जाएगी, सहयोगी दल समर्थन वापस लेते हुए नजर आएंगे। इस आधार पर वाकई ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को चलाने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन बहुत जरूरी है और विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अगर सहमति नहीं बनती है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों में से 160 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये वो नाम है जिसके सहारे पीएम पद की शपथ मोदी ने तीसरी बार तो ले ली, लेकिन क्या अब जो परिस्थितियां बन रही हैं सरकार गिरने वाली है? देश की राजनीति में यह सवाल एक बार फिर से उठने लगा है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, मांगों की फहरिस्त जारी कर रहे हैं जिसको पूरा करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। बजट सत्र के शुरुआत से पहले चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 1 लाख करोड़ की मांग कर डाली है। इसके साथ ही कई स्पेशल पैकेजेस की भी मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी पीछे नहीं हटने वाली, यानी नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं मुफ्त में गठबंधन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भी 30,000 करोड़ की मांग कर दी है। इसके साथ ही बिहार में 9 नए हवाई अड्डों का निर्माण, 7 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना और बिजली परियोजना, जल परियोजना जैसी तमाम जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सामने रखते हुए नजर आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए नींदें इसलिए भी उड़ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन में चिराग पासवान आ गए हैं। ये वही चिराग पासवान हैं जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन क्या अब वो हनुमान रास्ते बदलने वाला है? क्या बिहार की राजनीति और आंध्र प्रदेश की राजनीति का दबाव अब केंद्र सरकार पर पड़ने वाला है? ये तमाम जो सवाल हैं, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, देश की राजनीति में जो परिस्थितियां बन रही है, चंद्रबाबू नायडू लगातार मांगों की फहरिस्त जारी कर रहे हैं और 1 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटने वाले और कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी उनके समर्थन में है। तो क्या अब जो देश में परिस्थितियां बन रही है, खास तौर पर देखा जाए तो सरकार गिरने की या यूं कहे कि एनडीए की सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है? सिराज, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नीतीश कुमार ने मुफ्त में गठबंधन नहीं किया है और वो कहीं ना कहीं मानसून सत्र से पहले सही साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि 1 लाख करोड़ की मांग यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए करते हुए नजर आते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग चंद्रबाबू नायडू की है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, साथ ही साथ 30,000 करोड़ की मांग करना, आर्थिक सहायता राशि, ये दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के सामने इन मांगों के आधार पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई, आप ये भी देखिए कि मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत, 23 जुलाई को यूनियन बजट सदन के अंदर पेश होता हुआ नजर आएगा और इसी यूनियन बजट से पहले जो करोड़ों की मांग यहाँ पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए की गई है, अगर 23 जुलाई को इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आप देख सकते हैं कि जो सहयोग ये दोनों पार्टी देते हुए नजर आए थे, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। अब देखिए, संजय राउत की बात करें उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, वो भी ये दावा करते हुए नजर आए कि अब मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने तो ये तक कह दिया था कि अगस्त के महीने में सरकार गिर जाएगी। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां से भी ऐलान करते हैं कि मोदी सरकार चलने वाली नहीं है। सभी हकीकत भारतीय जनता पार्टी की जनता के सामने आ चुकी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हम जिक्र कर लेते हैं। वो जब से लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आया है और जब से वो बयान सुर्खियों में है, जब आरएसएस को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दरकिनार करते हुए नजर आए थे और ये कह रहे थे कि वो एक संगठन है और सरकार संगठन एक साथ कभी नहीं हो सकता। और ऐसे में देखा जाए तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो ये तक कह दिया
कि पहले आप यहाँ पर एक सुपरमैन की रेस में नजर आते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगते हैं तब आप अपने आप को देव और उसके बाद भगवान समझने लगते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि अति आत्मविश्वास किसी को अपने अंदर इतना नहीं पैदा कर देना चाहिए कि वो अपने आप को ही बड़ा समझने लग जाए, अहंकारी समझने लग जाए। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए मोहन भागवत द्वारा, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी साथ दिया। आज ये तस्वीरें हैं कि जो मांगे उनके सहयोगी पार्टियों की हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो जेडीयू पार्टी ने 12 सीटें यानी कि 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के तहत दिलाए। वहीं 16 सीटें 16 सांसद की बात करें तो यहाँ पर टीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी को दिलाए और इन्हीं की सहयोग की बलबूते आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में जाकर बैठ चुकी है। प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। अगर हम 12 और 16 हटा दें तो आप देखिए कि बहुमत का कहीं ना कहीं आंकड़ा घटता हुआ नजर आ सकता है। और आज ये तस्वीरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर तो वो आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है और अपने सहयोगियों के बलबूते पर भी 293 सीटों को ही जीत पाती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि बिना सहयोगी दलों के भारतीय जनता पार्टी का वजूद न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी नजर नहीं आता और बजट सत्र से पहले ये मांगे कहीं ना कहीं मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान जो कि पीएम मोदी का खुद को हनुमान बताते हैं, वो भी विशेष राज्य की दर्जे वाली मांग का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि ये मांग जो है लंबे समय से रही है। वहीं योगी सरकार का फैसला कांवड़ यात्रा को लेकर के जो नेम प्लेट लगाने का आदेश पारित किया गया उसके विरोध में ही जेडीयू और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी, चिराग पासवान, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो उतरते हुए नजर आ रही हैं। क्या परिस्थितियां अब बदलने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब सोच समझ के फैसले हैं वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि सहयोगियों का भी ख्याल करना पड़ेगा। और इन तमाम तरह की राजनीति पर अगर रोक नहीं लगी तो क्या जो कह सकते हैं साथी गठबंधन है या साथी दल है वो बगावत कर सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कांवड़ यात्रा जो आज से शुरू हो चुकी है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्रशासन द्वारा एक फैसला लिया गया कि अब आपको अपनी दुकानों के बाहर अपना नेम प्लेट लगाना पड़ेगा और उसी आधार पर देखा जाएगा कि कौन किससे फल खरीदेगा, किस नाम के आधार पर। क्या धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है? क्या आप एक बार फिर से राजनीति करते करते धर्म में घुसते हुए नजर आ रहे हैं और धर्म की आड़ में वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है? जैसे ही कांवड़ यात्रा को लेकर ये फैसला योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में देखा गया तो राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने बगावत कर दी। ये तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सभी भाईचारे के रूप में रहते हैं और आज ये तस्वीरें हैं कि अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वो चेहरे हैं जो सहयोग, साथ और समर्थन देते हुए नजर आते हैं और उनसे ही फलों को भी खरीदा जाता है। लेकिन आज आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बांटेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। सीधा तौर पर जयंत चौधरी ने कह दिया, चिराग पासवान ने ये कह दिया कि जब भी भेदभाव और कहीं ना कहीं अछूतों वाली राजनीति की जाएगी तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी इन मुद्दों से दूर ही नजर आएगी। और एक पढ़ा लिखा युवक कभी नहीं चाहेगा कि वो ऐसे धार्मिक मुद्दों को लेकर समर्थन करता हुआ नजर आए। तो बगावत यहाँ पर कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अब योगी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ चिराग पासवान का जिक्र हम कर रहे थे और चिराग पासवान के जरिए बात करें तो नीतीश कुमार के समर्थन में जो पुल ध्वस्त होते हुए नजर आए थे उस दौरान भी देखे गए कि वो अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं और पुल गिर रहे हैं उसकी जांच में नीतीश कुमार की सरकार नजर आती है। इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर उनका दावा है कि वाकई नीतीश कुमार की जो मांग है हम उनका सहयोग करते हैं। एक अहम सवाल काफी, जिस तरीके से चिराग पासवान की राजनीति रही है लोकसभा चुनाव से पहले अगर नजर डाले तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही नजर आए हैं। लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी और तमाम तरह की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आए हैं। लेकिन अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल खड़े कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल। अगर हम जीतन राम मांझी की भी बात कर लेते हैं इन मुद्दों में, जीतन राम मांझी का हाल ही में बयान आ जाता है। नीतीश कुमार ने एक वक्त यानी कि 2015 में ये कहा था कि जीतन राम मांझी के पास न पैसा है न कुछ है, तो वो कैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में नजर आ सकते, कैसे अकेले अपने सरकार का गठन कर सकते हैं। तो यहीं पर जीतन राम मांझी ने ये आरोप लगाया कि ना हम चल सकते हैं बल्कि दौड़ सकते
सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। जीतन राम मांझी सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि चिराग पासवान सहयोग करते हुए नजर आते हैं कि हम खुद चाहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ता हुआ नजर आए। और यहाँ पर बात करें अश्विनी चौबे की, वो जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि एनडीए में ही स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनडीए फैसला नहीं कर पा रहा है कि कौन सा दल सहयोग में है, कौन सा दल सहयोग में नहीं है। इसी आधार पर कहा जाए तो दो गुट एनडीए में बढ़ चुका है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये दो फाड़ होता हुआ भी नजर आए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक तरफ, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नजर आए। मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा चंद्रबाबू नायडू की यह मांग रही है कि उन्हें स्पीकर पद उनकी पार्टी से घोषित किया जाए, वहीं रेल मंत्रालय की मांग जो है नीतीश कुमार की रही थी, लेकिन ये तमाम मांगे जो है वो पूरी नहीं कर पाई, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जिस तरीके से आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है, स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? और विपक्ष जिस तरीके से लगातार दावे कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार गिरती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं अगर सरकार गिरती है तो इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनती हुई नजर आएगी, तो क्या इन बातों के और इन समीकरणों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं? देखिए, हम यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान कोट कर लेते हैं, जब उन्होंने कहा था कि सरकार बनाने का दावा हम अभी पेश नहीं करेंगे, लेकिन उचित समय का इंतजार जरूर करेंगे और उचित समय आने पर हम एक बड़ा निर्णय लेते हुए जरूर नजर आएंगे। तो उचित समय जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से मोदी सरकार चल नहीं पाएगी, अगले महीने में सरकार गिर जाएगी, सहयोगी दल समर्थन वापस लेते हुए नजर आएंगे। इस आधार पर वाकई ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को चलाने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन बहुत जरूरी है। और विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अगर सहमति नहीं बनती है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों में से 160 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर देते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कैसे ये गठबंधन या कहें कि कैसे पार्टी मजबूत हो पाएगी, अंतर्कलह को ही सुलझा नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी। धीरे धीरे ये बयानों के जरिए ये दुश्मनी और ये बगावत निकलती हुई नजर आती है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा हो, चाहे फिर सीटों का बंटवारा हो, हर राज्यों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दे के जरिए भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार वाकई गिर जाती है जिस आधार पर कहा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर वही हो जाती है सिराज, जैसे कि आपने कहा कि कैबिनेट विस्तार के दौरान रेल मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार के जरिए की गई थी, मिला नहीं। वित्त मंत्रालय की मांग की गई थी, बड़े बड़े विभागों की मांग की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वो पुराने ही चेहरों को रिपीट किया, यानी कि उन्हें किसी और सहयोगी दल पर भरोसा नहीं, या कहें कि सहयोगी दलों को ये बड़ा पद देना ही नहीं चाहते थे। और आज ये स्थिति है कि मांग यहाँ पर करोड़ों की करती गई है आर्थिक सहायता के रूप में। अगर ये पूरी नहीं की गई तो वाकई बहुत बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए विपक्ष लगातार यह दावे कर रहा है कि सरकार जो है ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, क्योंकि यह सरकार वैशाखी की सरकार है और यह वैशाखी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है। बजट से पहले जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगातार मांगे कर रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर के, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा बजट का, जब बजट पेश होगा बिहार के लिए क्या कुछ पैकेजेस आते हैं, क्या कुछ चंद्रबाबू नायडू की मांगे जो हैं वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देश की राजनीति में क्या वाकई में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।